तो वहीं जोशीमठ पर आए संकट से संत समाज भी परेशान है तो वैज्ञानिक भी हैरान है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 12 जनवरी को चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ के हालातों पर चिंता जाहिर की है, जबकि IIT रुड़की के प्रोफेसर इस संकट से बचाने के उपाय बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, बार बार इस बात के लिए चेतावनी दी गई है कि विकास कार्य किए जाएं। विकास का कोई विरोध कैसे करेगा, लेकिन पहाड़ की प्रकृति को ध्यान में रख करके किया जाए। जोशीमठ स्वयं एक ग्लेशियर के ऊपर बसा हुआ शहर है। वहाँ पर थोड़ी सी छेड़छाड़ भी बहुत भारी पड़ सकती है। इस बात को बार बार विद्वानों ने कहा। हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुजी महाराज जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया, अनुरोध किया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन माना नहीं गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब गुब्बारे के अंदर हम पानी भरते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि गुब्बारा भी फटने लगेगा। अब ये एक प्राकृतिक कारण है और इसका रोकने का उपाय की यदि हम बात करें तो रोकने का इसका तरीका ये है कि एक विशेषज्ञों का एक दल वहाँ पे तुरंत भूमि का स्थल निरीक्षण करे और ऐसे स्थानों को चिन्हित करे जहाँ से जल रिसाव हो रहा है। और ऐसे स्थानों पर एक केमिकल ग्राउटिंग होती है, या आप इसको ये भी समझ सकते हैं रासायनिक एक द्रव्य पदार्थ होता है, उसका छिड़काव किया जाए। लैंडस्लाइड को तो मतलब ये एनकरेज करेगा। और बर्फ़ कितना करेगी? बर्फबारी की तो देखिए, जहाँ तक बात है कि 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में होगा, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर जैसे मैंने बोला कि थोड़े बढ़ेंगे भी, तो एकदम कम नहीं होंगे वो टेम्परेचर्स। तो जो स्नोफॉल एक्टिविटी हो तो 3000 मीटर या उसके आसपास के जो एरिया जो वहाँ पर रहेगी। पर ये कि और जगह जो है तो बारिश हल्की मध्यम तक है। औली में तो पड़ेगी, औली में तो मिलनी चाहिए बर्फ़बारी। देखिए, बर्फ़ में तो दो चीज़ें हैं कि टेम्परेचर अब बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा समय वो रुकेगा नहीं, तो अल्टीमेटली वो भी जो मेल्ट होकर उसमें वो पानी जाएगा ही। तो वो दोनों तरह से है, एकदम तो वो नहीं करेगा पर ग्रेजुअली तो जाएगा वो उसी में अल्टीमेटली। जोशीमठ के मनोहर बाग में गरीब परिवार का आशियाना भी उजड़ रहा है। इस मकान के आसपास बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसका असर इस मकान पर भी हुआ है और पूरा घर ही अपनी जगह से एक और झुक गया है। TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने इस परिवार का दर्द जानने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। इस वक्त मैं जोशीमठ के मनोहर बाग क्षेत्र में हूं, जहां पर छोटे छोटे खेत भी हैं और गांव की तरह एक स्ट्रक्चर है। यहां पर लोग छोटे छोटे मकानों में रहते हैं और यहीं से गुजरती है जोशीमठ की सबसे लंबी, जिसको एशिया की सबसे बड़ी रोपवे कही जाती है। ये सामने है, आप देख सकते हैं, यही वो टावर है, टावर नंबर 1, जिसके पास के खेतों में लंबी दरारें और ये कई मीटर तक गई हुई हैं। अभी तक जो जानकारी आपको दी जा रही थी कि 500 मीटर, हम लोग लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसको कवर कर चुके हैं और आप दरारें देख सकते हैं। ये खेतों के नज़दीक से, बिल्कुल टावर के नज़दीक वाले इलाके में हम लोग हैं और ये दरारें आप देख सकते हैं। इन दरारों का इम्पैक्ट क्या हुआ है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सामने वाला मकान, ये एक तरफ को झुक गया है और यहाँ के लोग इस खौफ के बीच रहने को अभी भी मजबूर हैं। देख सकते हैं कि आप ये मकान जो है अपनी जगह से एक तरह से झुक गया है सामने की तरफ और यहाँ पर देखिए अभी भी लोग रह रहे हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे अभी हम सीधे। आप जरा इस तरफ आ जाएं और आप देख सकते हैं, आप ये गैप देखिए। यहाँ पर मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ज़मीन खिसक गई, यानी मकान जो है अपनी जगह से कितना शिफ्ट हो गया है। ये पहले इस तरफ हुआ करता था और ये रास्ता मिला हुआ था। इनसे ही बातचीत करेंगे। ये गैप जो है वो कब आया? ये अभी 1 महीने के अंदर आया। ये पहले बिल्कुल समतल था, अब तो छत में भी आने को डर लग रहा, पर जाए कहाँ हम। रहने को तो रात मंदिर में रही, वहाँ पर मिलन केंद्र मिल रखा, फिर लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं है वहाँ। नहाने के लिए यहाँ आए, बड़ी मुश्किल से वो डर के नहा रहे धो रहे और फिर वहीं खेतों में रह रहे। हम यहीं पे खेतों ही में खाना बना रहे, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। हम तो इतने बड़ा घर से पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, अब कुछ नहीं है हमारे पास। तो अब तो आंसू भी नहीं रह रखे हमारे पास, करें क्या, हम कहाँ जाएं। कुछ अभी मतलब क्या बोले, बोलना भी नहीं आ रहा, रोना भी नहीं, हंसना भी नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, कहाँ जाएं हम।
क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से, प्रशासन? सरकार से यही उम्मीद है, जिंदगी तो हम ऐसे बचा रहे, पर इतनी बड़ी मतलब जिंदगी भर का मैंने तो लगा मेरे देवर लोग भी रास्ते पे आ गए। 9 लोगों का परिवार है हमारा, उन्होंने भी नौकरी की, जितना था इसी मकान में लगाया, कुछ नहीं है उनके पास भी। अब 2 घर है हमारे, 2 परिवार हैं। ये कुछ आप देख ही रहे क्या, ये देख लो स्थिति ऐसी बनी है कि हमें आने जाने में भी डर लगा, पर जाए कहाँ हम। रहने को तो रात वहाँ गुजारी, पर लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करें। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।